इंट्रिंसिक तो अपन ने पढ़ ही लिया था कि उनमें कोई भी इम्प्योरिटीज ऐड नहीं करते अपन। एक्सट्रिंसिक में अपन इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। इम्प्योरिटीज ऐड करने का फायदा क्या होता है? कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इंट्रिंसिक में इम्प्योरिटीज ऐड नहीं करते। इंट्रिंसिक में अगर मैंने इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो वो एक्सट्रिंसिक बन जाएगा ना। और टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करते एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कैसे। जैसे मान लो इम्प्योरिटीज़ की वजह से अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए हैं, 100 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन कर रहे हैं, और टेम्परेचर की वजह से सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन कर रहे हैं, तो क्या टेम्परेचर का ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। ज़्यादा फ़र्क किसका पड़ा? इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है उस पर फ़र्क पड़ा। इसलिए टेम्परेचर का फ़र्क तो पड़ता है पर काफ़ी कम फ़र्क पड़ता है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। अभी एक एक हम डिटेल में पढ़ेंगे। मिटा देती हूँ अब इसको, लिख तो लिया है। अच्छा, पहले हम स्टार्ट करें पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप में कौन सी इंप्योरिटीज ऐड करते हैं? अभी लिखो मत, बताओ मुझे पी टाइप में कौन सी इंप्योरिटीज ऐड होती है? पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज। तो इनमें क्या है? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसका मतलब है जैसे कि मेरे पास एक लैटिस है, मतलब एक मैटर है सिलिकॉन का। सिलिकॉन होता है सेमीकंडक्टर। अब मैंने, सुन लो पहले मेरी बात। सेमीकंडक्टर तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उसमें इंप्योरिटीज मैंने डाल दी जैसे कि एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो ये सिलिकॉन का मेरा लैटिस था। इसमें सिलिकॉन 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 ही है, पर एक मैंने डाल दी एल्यूमिनियम की इंप्योरिटी। ठीक है, इसमें भी ये सिलिकॉन है, इसमें भी ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन 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 के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो सबके आगे 4 लगा दिया। इसके आगे 4, इसके आगे 4, इसके आगे 3। अभी बीच बीच में मत बोलो वरना मेरा फ्लो टूट जाएगा। अब एल्यूमिनियम के बाहर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, सुन लो मेरी बात। एल्यूमिनियम के बाहर 3 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से तो वो ले लेगा, पर यहाँ पर एक कमी पड़, चुप, एकदम चुप हो जाओ। यहाँ पर क्या पड़ गई? एक कमी पड़ गई, यानी कि एक होल बन गया यहाँ पे। तो अब क्या होगा जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे? जैसे मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, तो यहाँ तो इसने होल क्रिएट कर दिया, पर ये इलेक्ट्रॉन अब होगा फ्री। ये वाला जो होल है ये इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएगा अपनी तरफ, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्शन या कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी होने से कंडक्टिविटी तो हमें बढ़ानी थी, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने, मतलब सॉरी, एक्सट्रिंसिक में हमने इम्प्योरिटी ऐड करी, एल्यूमिनियम ऐड किया, तो उससे क्या हुआ? कंडक्टिविटी बढ़ गई। कैसे बढ़ी? क्योंकि इसके पास एक होल था, मतलब एक कमी थी, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा? जैसे ही हम इस लैटिस को एनर्जी देंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होता है तो उसका कंडक्शन में हेल्प कर रहा है ये होल। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात इसमें आती है। अगर हम नॉर्मली देखें, जब हमने कोई एनर्जी इसको नहीं दी थी, तो हर एक लैटिस में 2 तरह के चार्जेस होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसमें अगर हम देखें ना, तो देखो यहाँ होल है सिर्फ। अब जैसे जैसे हम इसको एनर्जी देंगे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, पर हमेशा जब भी हम देखेंगे ना, होल ही हमें ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि देखो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही निकला, पर होल 2 बन गए, तो हमेशा कौन ज़्यादा होगा? होल ज़्यादा होगा। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? होल। हमेशा हम, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है कि फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल, कैरियर्स आर होल्स। ठीक है, इसका मतलब है हमेशा नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। NH मतलब है नंबर ऑफ होल्स और Ne मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेकंड है अपना एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप, अरे बस हो गई बातें। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी इंप्योरिटीज होती है? पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। तो इनके पास क्या होती है?
पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब हम बना लेते हैं एक लैटिस। कोई एक एग्जांपल बताओ एन टाइप इम्प्योरिटी का। आर्सेनिक मोस्ट कॉमनली यूज है, वो ले लेते हैं, ठीक है। तो मतलब पूरा लैटिस बनाएंगे, एक जगह पर आर्सेनिक लगा देंगे, तो सिलिकन। अब तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि क्या बनाना है ना। सिलिकन, बीच में भी सिलिकन बना दिया मैंने। सिलिकन, क्यों अंग्रेज बन रही हो तुम? अब देखो सिलिकॉन, अब सुन लो, एंकरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर से, है ना। सिलिकन के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी आसपास 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4। हाँ, अब आर्सेनिक के ना 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड ये पूरा कर लिया, एक बॉन्ड ये पूरा कर लिया, एक बॉन्ड ये पूरा कर लिया, एक बॉन्ड। तो क्या इसकी आउटर, बाद में लिखना, अभी पहले सुनो दोनों। अब तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, पर इसके पास एक एक्स्ट्रा एक और बच गया है। तो हर एक एटम ये चाहता है कि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर ले, मतलब स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा, छोड़ देगा। अब ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हर किसी को जाके परेशान करेगा, है ना। हाँ, मतलब जब हम इसको एनर्जी देंगे ना इस लैटिस को, तो ये एक्साइट होगा और ये दूसरे बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा। जैसे इसका बॉन्ड हो गया, इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, इसको धक्का मारेगा, यहाँ होल बनाएगा, ऐसे कीड़े करेगा ये, ठीक है। हाँ, तो अच्छा, अब इससे हमें क्या दिख रहा है कि क्या इससे कंडक्शन इंप्रूव होगा। होल क्रिएट हो रहे हैं बार बार, फ्री इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बढ़ रहा है, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। अब अगर मैं इधर पूछूं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वेरी गुड। उसमें क्या था, होल ज्यादा बन रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो मेजॉरिटी चार्ज, रुको पहले सुनो, और भी बताना है। चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, नंबर ऑफ होल्स कम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। मुझे ये बताना था कि अगर कभी भी तुमसे कंपेयर करवाए ना कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा ज्यादा अच्छा कंडक्शन कर सकता है, तो क्या बोलोगे, एन टाइप। हाँ, क्यों, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। वेरी गुड। तो कभी भी अगर इन दोनों में कंपैरिजन आता है ना कि पी टाइप और एन टाइप में कौन बेटर है, तो हम एन टाइप बोलेंगे, क्योंकि होल्स हम पहले देख चुके हैं, होल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी जगह से तो होल क्रिएट होता है, तो इलेक्ट्रॉन बेटर कंडक्शन कर सकता है। तो अगर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा एज कंपेयर टू पी टाइप, ठीक है। अब इसको नोट कर, एक और पॉइंट रह गया। हाँ, इसमें देखो, इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तो ये डोनेट कर रहा है, तो इसको हम डोनर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। तो ऑल्सो कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी, ऑल्सो कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी। अच्छा, पी एन जंक्शन का मतलब क्या है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप, उनको हमने मिला दिया, ऐसे एक साथ रख दिया। ये इनके बीच में, अब बाद में लिखना है, इनके बीच में क्या क्रिएट हो गया, जंक्शन क्रिएट हो गया। बनाते कैसे हम पी एन जंक्शन को, ठीक है। ये मान लो पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, होल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स बना दिए मैंने। और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन्स 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 बना दिए, ठीक है। अब जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, इनका जंक्शन क्रिएट करेंगे, तो क्या होगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स इस होल में फिट होना चाहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को होल अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेशन करेंगे, इनके पास आने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर जितने भी एटम्स होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर जितने भी एटम्स होंगे उनमें नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कुछ ऐसी कंडीशन हमें थोड़े टाइम के बाद दिखाई देगी कि इस जंक्शन में यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज की एक लेयर बन गई, हाँ, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई।
सारे एक ही जगह जाएगा, ये लेयर बनाएंगे नेगेटिव चार्ज की और पॉजिटिव चार्ज की। ठीक है, ये जो एक लेयर बन गई हमारे पास, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। इस डिप्लीशन लेयर का अपना कुछ पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल कैसे? जैसे एक बैटरी होती है ना, इसका एक नेगेटिव पोटेंशियल है, एक पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो इनके बीच में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, अगर इसको हम बैटरी से रिप्रेजेंट करें, यहाँ पर बन रहा है नेगेटिव, यहाँ पर बन रहा है पॉजिटिव, तो एक पोटेंशियल ही तो बन रहा है यहाँ पर। इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ रहे थे तो नेगेटिव लेयर बन गई, पॉजिटिव लेयर बन गई। इसको बैरियर पोटेंशियल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक टाइम के बाद ना यहाँ पर करंट, मतलब पोटेंशियल एक बार जब बन गया तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे होंगे तब तक करंट फ्लो हो रहा होगा। ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, देखो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है इधर, तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी। इस करंट को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट, जो कि इलेक्ट्रॉन और होल्स के रिकॉम्बिनेशन की वजह से बोलते हैं। ये कौन सा करंट है? डिफ्यूजन करंट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। एक बार ये जब डिप्लीशन लेयर बन जाती है, ये बैरियर पोटेंशियल क्या करता है? और किसी भी इलेक्ट्रॉन या होल का रिकॉम्बिनेशन होने से रोक देता है। तो एक बार जब ये बैरियर पोटेंशियल बन जाता है तब और कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। अब क्या है, इसके पास होल्स है मेजॉरिटी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ होल्स है, माइनॉरिटी भी होती है। माइनॉरिटीज में इलेक्ट्रॉन्स होंगे कुछ चार्ज कैरियर्स, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनॉरिटी में कुछ क्या होंगे? होल्स होंगे। यहाँ पर ये जो नेगेटिव लेयर है ना, ये इस होल्स को अट्रैक्ट करेगी, ये पॉजिटिव लेयर इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। तो थोड़ा बहुत करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से भी फ्लो होगा। इस करंट को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट की, होल्स की डायरेक्शन हम नहीं लेंगे। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी। ये कौन सा करंट है? ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट की वजह से हो रहा है। ये पूरी कहानी समझ में आ गई। अब इसमें क्या हो रहा है, धीरे 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 ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही होती है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिप्लीशन करंट तो कम हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लेयर बनती जाएगी ना वैसे वैसे करंट कम 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 हो रहा है, और धीरे धीरे माइनॉरिटी वाला बढ़ रहा है। तो एक पॉइंट आता है जब दोनों बराबर हो जाते हैं, और तब हमारा पीएन जंक्शन बन जाता है। समझ रहे हो चीजें? वापस मैं बता रही हूँ, ये बस ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव वाली लेयर बन गई ना यहाँ पर, अब इसके बाद पूरा रिकॉम्बिनेशन हो गया, इसके बाद और कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, तो एक लेयर बन जाती है, इसको डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। इस डिप्लीशन लेयर का एक पोटेंशियल होता है जिसको बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। एक बार वापस बता देती हूँ, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होंगे, होल्स के साथ फिट होंगे। तो क्या होगा, जैसे जैसे रिकम्बाइन हो रहे हैं, ये नेगेटिव है, इससे नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो यहाँ एक पॉजिटिव लेयर बनती जाएगी, और होल्स के पास एक नेगेटिव लेयर बनती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स होल्स कंबाइन हो जाएंगे, एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी। इस डिप्लीशन लेयर का जो पोटेंशियल होता है उसको बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, और इसकी वजह से, रिकॉम्बिनेशन की वजह से करंट आता है जिसको डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, जो कि इन दोनों के डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूजन करंट होगा। दूसरी बात क्या थी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जैसे जैसे डिप्लीशन लेयर बनेगी वैसे वैसे माइनॉरिटी चार्ज का भी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव लेयर है, यहाँ पर जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है उनको अट्रैक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, ये नेगेटिव वाली होल्स को अट्रैक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट करंट इंड्यूस होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट की वजह से हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। पूरी कहानी समझ में आ गई? इन दोनों, एक तो डायग्राम ड्रॉ कर लो, एक तो ये स्टेप 1 करके, इसको स्टेप 2 करके, फिर मैं ये पूरी कहानी लिखवाऊंगी। अब ये पढ़ लेते हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन बोथ साइड। ये तुमको पता है, एक तरफ होल्स होते हैं, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन, अब रिकॉम्बिनेशन की वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की तरफ जा रहे होते हैं, और एक डिफ्यूजन करंट इंड्यूस हो जाता है। डिप्लीशन लेयर की डेफिनेशन एक बार देख लो। एक वो इमोबाइल आयंस, मतलब ये मूव थोड़ी कर सकते। इस डिप्लीशन लेयर में एक नेगेटिव वाली पॉजिटिव वाली लेयर्स बन गई है ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो इट अपोजेस द डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी। तो एक बार जब डिप्लीशन लेयर बन जाती है ना, तब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ क्रॉस नहीं कर सकता, कोई भी होल यहाँ क्रॉस नहीं कर सकता। एक बार डिप्लीशन लेयर बन गई तो अब ना कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता,
ना कोई होल इधर जा सकता। इसे तो समझा हुआ ही है। ये क्या है? हाँ, इक्वेशन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पहुंच रही थी। हाँ, अब देखो बैरियर पोटेंशियल बात हमने कर ली थी कि जो डिप्लीशन लेयर में चार्जेस बने हैं ना, आयंस बने हैं, उनकी वजह से जो पोटेंशियल आता है उसको बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। और ड्रिफ्टिंग होल्स जो हैं, पी वाले में तो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स थे, एन वाले में माइनॉरिटी होल्स थे, तो एन वाले से होल इस तरफ और पी वाले से इलेक्ट्रॉन इस तरफ ड्रिफ्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कंफ्यूज मत होना, पोटेंशियल बैरियर है ना, तो पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंड्यूस होगी ही। हमने कितने सारे फॉर्मूला पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच के रिलेशन के। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। तो हम कह देते हैं कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट है ना, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, जो कि बैरियर पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और जब ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट बराबर हो जाएगा तब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा और बन गया पी एन जंक्शन।